दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम आज दिनांक 5 मार्च 2023 को संपन्न हुआ है और इस संदर्भ में इसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। जिन लोगों ने कंप्यूटर यूज किया है तो वो इजीली इसको कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों दो टाइप की भूमि होती थी, पाए बाकी और मदद माश। तो इसका आंसर है दोस्तों पाए बाकी। अगला प्रश्न है संख्या 4, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था में संबंधित था। तो दोस्तों इसका आंसर है स्थायी व्यवस्था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। दोस्तों इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो दोस्तों आपको अगर पता है कि गुरिल्ला रणनीति किसने शुरू की, राणा प्रताप ने शुरू की थी। उसको मलिक अंबर ने भी अपनाया था और उसके बाद शिवाजी ने भी अपनाया था। तो मलिक अंबर इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोमागाटा मारू क्या था। तो कोमागाटू मारू था एक जापानी जहाज। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों इसका श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को, ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है। तो अगर आपने मूल अधिकारों को डिटेल से पढ़ा है तो इस संदर्भ में आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको। विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो सबको पता ही है दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कैग, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल सदस्यों के 1/3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 32 मेगाबाइट्स है वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो आपको पता है दोस्तों बिट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बिट में नहीं पूछा गया। तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। बाकी 1024 बाइट्स में होती है 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट्स में होती है 1 मेगाबाइट। तो मेगाबाइट यानी कि 256, 1024, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष
भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर की तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो दोस्तों एक बिल आया था, ट्रांसजेंडर बिल, वो आया था 2016 में, लेकिन उस समय ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग नहीं माना गया था। 2019 के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग माना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों ये काफ़ी मॉडरेट सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें बिहार और हिमाचल काफ़ी क्लोज थे। तो इसमें उत्तर है हिमाचल। जनसंख्या हिमाचल की सबसे कम है और प्रतिशत बिहार में सबसे कम है ईसाइयों का। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जनसंख्या के मामले में सबसे कम है, तो उत्तर इसका हिमाचल होगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर गैशर ब्रह्म ये दर्रा पड़ता है पाकिस्तान, तो इसका सही उत्तर है गैसर ब्रह्म। अगला प्रश्न है, भारत ने थालबैक सिद्धांत का आह्वान किया किस संदर्भ में किया? उसका सही उत्तर है दोस्तों सरक्रीक पैक्ट हुआ था। गुजरात में ये सरक्रीक है, डिस्प्यूटेड जगह है, तो इसका उत्तर है सरक्रीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों सर्वप्रथम होता है मैग्नेटाइट, फिर होता है हेमेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट, फिर होता है साइडेराइट। तो उत्तम प्रकार का है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी दोस्तों। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक प्रतिशत वैसे पंजाब में है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है पंजाब। तो दूसरा जो है पंजाब के बाद आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? तो ये शोध संस्थान रायपुर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किससे संबंधित है? तो ये आपका आर्कियन तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना आर्कियन ही है। उसके बाद जो शैल तंत्र है वो है दोस्तों द्रविडियन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सिल्यूरियन द्रविडियन शैल तंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि का नाम दिया गया, में नहीं है। तो सप्तऋषि में दोस्तों नहीं है, वो है आखिरी पायदान तक पहुंचना दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। जी हाँ, ऑपरेशन दोस्त इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 किसके साथ किया भारत ने? तो इसका उत्तर है भारत और जापान। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने चैट जीपीटी डाल दिया है। चैट जीपीटी है लेकिन गूगल का नहीं है, गूगल का है बार्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2030 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा पदक भी जम्मू कश्मीर ने ही जीते हैं।
अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो दोस्तों राज्य का संघ, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? ये अभी करंट का है, तो उत्तराखंड, यानी कि जिस राज्य में ये एग्ज़ाम हुआ है वहीं का एक क्वेश्चन भी दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्तूर क्या था चंद प्रशासन में? दस्तूर, तो दोस्तों इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। तो नजराना इसका सही उत्तर है। नजराना मतलब होता है भेंट। तो सयानों को जो दस्तूर दिया जाता था वो नजराना था, एक भेंट थी जो कि फसल के रूप में दी जाती थी, अनाज के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 5 शासकों के नाम थे तालेश्वर ताम्रपत्र में। तो वैसे इनने नहीं यहाँ पर एक प्रश्न में शब्द को यूज करना चाहिए था, किस राजा से संबंधित नहीं है। तो वारिशा वर्मन इसका उत्तर होता, तो इसमें बोनस मिल सकता है सबको। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है? तो वेनसांग जो है पौरव राजवंश के समय में आया था, क्योंकि कत्यूरी तो 700 से 1050 ईस्वी तक शासन किया था कत्यूरियों ने। तो वेनसांग उससे काफ़ी पहले आ चुका था, 636 में गोविशाण आया था। तो आप समझ सकते हैं 645 में भारत से चले गया था। तो सही उत्तर है इसका पौरव। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो पृथ्वी शाह, आपको पता ही होगा, पृथ्वी शाह इसका सही उत्तर है। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी गोविशाण, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत उत्तराखंड का वह राजनेता कौन था जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, असहयोग आंदोलन शब्द को यूज किया गया है इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मोहन सिंह मेहता ही इसका सही उत्तर होगा। हारदूधा संबंधित है दोस्तों नाग देवता से। छपेली एक रूप है नृत्य का, चोपती छपेली नृत्य की कैटेगरी में आते हैं। कमीण का कार्य होता था निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी दोस्तों गोरखाओं द्वारा, ऑप्शन ए। मछली पकड़ने से संबंधित है मौड़ मेला, ऑप्शन सी। भद्राज एक लोक देवता हैं, तो जौनसार बावर क्षेत्र में भद्राज को पशु रक्षक समझा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कौन सा दर्रा स्थित नहीं है, कौन सा शिखर स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कुलाक कांगड़ी। नौला, जिसे हाल में ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो करंट का है, ये अभी जनवरी में ही हुआ था, सुनरा कोट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध है दोस्तों नैनीताल, गौला नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों लिंगाताल, तारक ताल, गोहना ताल है चमोली में, चकनी ताल नामक कोई ताल नहीं है। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस में है साक्षरता? तो उधमसिंह नगर में इसकी साक्षरता सबसे कम है, ऑप्शन डी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम। काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसका है
ऑप्शन बी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अलकनंदा से बाईं ओर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों मंदाकिनी बाईं ओर से नहीं मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से मिलती हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो दोस्तों जौनसार बाबर इसका सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर, तो दोस्तों इसका उत्तर है 6.1%। हालांकि 6.2% है वैसे ऑफिशियल, तो इसमें बोनस मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015 में एमएसएमई जो नीति आई थी उसमें महिला उद्यमियों को पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 25 लाख, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है तो सबने कर ही लिया होगा ये, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 3412। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उत्तराखंड में 11-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1726 रुपये। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? दोस्तों द्वितीयक का है 44.98 सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक का सबसे ज़्यादा है, सॉरी द्वितीयक का सबसे ज़्यादा है 44.9, उसके बाद तृतीयक का है यानी कि 42.92%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अभी हुई है दोस्तों ये 2020-21 में। अगला पद कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर है पहला, ऑप्शन ए। तो ये आपने कर लिए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 57, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 98 का। तो आप अपने हिसाब से इनको देख लेना, बाकी 262। बयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था? तो दोस्तों 15वीं रैंक उत्तराखंड को मिली है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, बल्ब में सामान्यतः भरी जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑर्गन यानी अक्रिय गैसें उसमें भरी जाती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन ना कर सकें। अग्निशामक का मुख्य घटक दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कन्फ्यूजिंग था सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में, कन्फ्यूजन था इसमें बच्चों को। सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन इसका सही उत्तर है। पर्यावरण के संरक्षण में सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था दोस्तों। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर कहते हैं। मैनग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु यानी कि हेलोफाइट्स होते हैं। मैनग्रोव कहाँ होते हैं दोस्तों? गर्म इलाके में जहाँ पर आर्द्र जलवायु हो, वर्षा बहुत ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पर मैनग्रोव होते हैं। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया 2002 में बनाया गया था दोस्तों। कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? तो दोस्तों जर्सी गाय इसमें सही उत्तर होगा। TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन सी हैं? तो आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा, उसमें 7 होती हैं, TCP/IP में 4 होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। अगला प्रश्न है, कौन सा रजिस्टर है जो कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है? तो दोस्तों प्रोग्राम काउंटर इसका सही उत्तर है। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी
सीपीयू द्वारा सबसे पहले रिफ़र की जाती है? तो दोस्तों कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है और इसमें कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कैश मेमोरी में चला जाता है, यानी क्लिपबोर्ड कैश मेमोरी का पार्ट होता है। कैश मेमोरी इसका सही उत्तर है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कार्य को संपन्न कर दोस्तों पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको बोलते हैं। पोल्ट्री यानी कि मुर्गी के भोजन में कौन सा विटामिन अधिक रखा जाता है दोस्तों? विटामिन ए और के अधिक रखा जाता है। तो हिंदी के सेक्शन को देखते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न क्या है? कृत प्रत्यय से बना शब्द है दोस्तों होनहार। कृत प्रत्यय से बना, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया से, तो क्रिया यहाँ पर मीठा, धन या फिर कौरव में तो है नहीं, तो होना, होना से होनहार बना है। होना मतलब एक क्रिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वासुदेव शब्द में आपका प्रत्यय है औ। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था दोस्तों। औ प्रत्यय इसमें है। सांप मरे न लाठी टूटे, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। निरुपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों निराला में हुआ है, निरुत्साह में हुआ है, निराहार में हुआ है, निरीह में विसर्ग संधि है। तो दोस्तों निह धन ईह से निरीह बनता है, तो निरुपसर्ग प्रयुक्त इसमें नहीं हुआ है। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द दोस्तों राजतंत्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो दोस्तों डॉट हॉ उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। काम करते रहना ही जीवन है, सेमी कॉलॉन आलस्य तो मृत्यु है, तो सेमी कॉलॉन को दोस्तों क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप, दूल्हे को बोलते हैं दुल्लह। ऑप्शन बी सही उत्तर है। उच्चारण के आधार पर वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो दोस्तों वो है दंतोष्ठ। वो और फो दंतोष्ठ व्यंजन है। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। शुनक शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कुत्ते का पर्यायवाची शुनक है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द है दोस्तों रिक्त। ऑप्शन डी। वह जो न करे सो थोड़ा, जो सो किस सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों? संबंधवाचक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो संन्यास शब्द में सम उपसर्ग है दोस्तों, समधन्यास संन्यास। अगला प्रश्न है इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है दोस्तों। विलोम की दृष्टि से गलत, इसका उत्तर है अनग सनग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। इसका उत्तर है दोस्तों भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का अधिकार होना। अगला प्रश्न है अमावस की अंधेरी रात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राका कहते हैं पूर्णमासी की रात को, और कुहू कहते हैं अमावस की रात को। अगला प्रश्न है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर है दोस्तों अच धन अंत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? जयचंदों में दोस्तों संज्ञा जयचंद बोला गया है। यहाँ पर जयचंद यानी पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं, एक जाति के तौर पर बोला गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तद्भव शब्द है दोस्तों तरवारी, ये अवधि एक शब्द है तरवारी, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। बाकी सारे तत्सम हैं और तरवारी तद्भव है दोस्तों। दिशावर शब्द का
तत्सम रूप है दोस्तों दिशांतर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, अन धन उदात्त, अनुदात्त यानी ए इसका सही उत्तर होगा। अन हुआ है इसमें, अनु नहीं हुआ है। यज्ञवेदी शब्द में समास है, तो यज्ञ के लिए वेदी यानी हवन जो होता है, तो हवन कुंड को ही यज्ञ वेदी बोला जाता है। तो यज्ञ के लिए जो वेदी होती है उसे यज्ञ वेदी बोलेंगे, यानी कि संप्रदान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है यशोदा में, यशः धनदा, यशोदा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों मिलिंद, अली और द्विरेफ ये बोलते हैं भ्रमर को, लेकिन पारावत नहीं बोला जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।